2 वीडियो ऑलरेडी हो चुका है एसपीडी के करंट अफेयर्स का। थर्ड वीडियो में हम डिस्कस करने वाले 2 वीडियो में अभी तक क्या क्या डिस्कस किए हैं हम एक बार देख लेते हैं। 2 वीडियो में हमने डिस्कस किया है वही वाला डिस्कस कौन क्या कहाँ वाला डिस्कस करें, जिसमें यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे, क्योंकि हमने महारत्न कंपनियों के प्रमुख के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें ये वाला आप डिस्कस किए थे। यहाँ पे हम आगे डिस्कस करेंगे ये वाला। क्लियर क्लियर प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम के अध्यक्ष और उसके सह प्रबंधक निदेशक के बारे में। क्लियर, जैसे आपको पता है बीएसएनएल, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन, सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सिर्फ चेयरमैन का नाम आपको पता होना चाहिए। बीएसएनएल के पीके पुरवार। क्लियर, उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कौन है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अरविंद सिंह जी है। उसके बाद चेयरमैन है इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट काउंसिल यानी भारतीय पर्यटन विकास निगम के कमल वर्धन राव। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं एमटीएनएल। बीएसएनएल एमटीएनएल दोनों का सेम है, अब याद रखिए बीएसएनएल एमटीएनएल के चेयरमैन सेम है। एनबीसीएल नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, एनबीसीएल के चेयरमैन है पीके गुप्ता। उसके बाद चेयरमैन इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन है चेयरमैन है जेसी नकारा। क्लियर, उसके बाद आगे हम देखते हैं नाल्को के चेयरमैन, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन है। इम्पॉर्टेंट, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप याद रख लो। नाल्को के चेयरमैन है श्रीधर पात्रा। क्लियर, मैं इंपॉर्टेंट बता दूते चलूँगा। आईओएल के चेयरमैन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन है सुशील चंद्र मिश्र। उसके बाद है वेल के चेयरमैन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है एमबी गोवत्मा। क्लियर, उसके बाद हाल के चेयरमैन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन आर माधवन। ये ध्यान रखना क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट के ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं उसके डेवलपमेंट में मदद करती है। उसके बाद नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के है बैजेंद्र कुमार। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के है रविंद्र कुमार सिंह ढिल्लन। क्लियर, उसके बाद है आरआईएनएल के क्लियर पीके रथ साहब। ध्यान देना ये सब बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्लियर, जो इम्पॉर्टेंट है मैं बताते चलता हूँ, और बस ये मैं बता इसीलिए रहा हूँ क्योंकि सेंस ऑफ कंप्लीशन हो जाएगी। हाँ, लग रहेगा कि हमने सब कुछ किया है, लेकिन सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन है एच के जोशी। और ग्रामीण विद्युत, जैसे आप मेरी पूछोगे तो मैं ये सब नहीं याद करूँ, मैं वही याद करूँगा जो इम्पॉर्टेंट है मुझे जो लगते हैं। क्लियर, 1-2 क्वेश्चन इधर इसके अलावा नहीं आया तो क्या हो गया, लेकिन इम्पॉर्टेंट ही पढ़ूँगा। नैवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड के राकेश कुमार। और आरईसी के चेयरमैन है अजीत कुमार अग्रवाल। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के चेयरमैन है अजीत कुमार अग्रवाल। तो ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसमें इम्पॉर्टेंट कौन है मेरे हिसाब से अगर बात करोगे तो मिनरल डेवलपमेंट वाला याद करना, हाल याद करना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। उसके बाद इधर याद करना बीएसएनएल एमटीएनएल का एक ही है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हो गया, मैं इसके अलावा कोई खुद के लिए याद नहीं करूँगा। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट जो एजुकेशनल से रिलेटेड, एकेडमिक से रिलेटेड संस्थान है उसके चेयरमैन हम थोड़ा देख लेते हैं। थोड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कुछ, जैसे यूजीसी का बहुत इम्पॉर्टेंट है, इग्नू का इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावे आप सीधा एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट, सीबीएसई के इम्पॉर्टेंट है, ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावे मैं नहीं बोलूँगा आपको याद करने के लिए। क्लियर, यूजीसी के चेयरमैन अध्यक्ष कौन है? यूजीसी के यूनिवर्सिटी ग्रांट काउंसिल जो है उसके चेयरमैन कौन है? धीरेन्द्र पाल सिंह। क्लियर, कितना याद रखना है मुझे? 4-5 मुझे याद रखना है। इन सब का नहीं याद रखना है, बिल्कुल कहीं भी नहीं आपसे पूछेगा। अगर आप BHU JNU इन सब का एग्जाम देते हो तो पूछ सकता है। इग्नू के चेयरमैन कौन है? इग्नू के है प्रोफेसर नागेश्वर राव। ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट कौन है मैं बता दें। एनसीईआरटी के चेयरमैन कौन है? ऋषिकेश सेनापति। सीबीएसई के मनोज आहूजा। ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट है, यूजीसी के इम्पॉर्टेंट है, और ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। क्लियर, साहित्य अकादमी के चंद्रशेखर काम्बर।
सीबीएसई के मनोज आहूजा है। साहित्य अकादमी के हैं चंद्रशेखर काम्बर। संगीत नाटक अकादमी के हैं शेखर सेन। और ललित कला अकादमी के हैं उत्तम पचरने। क्लियर, उत्तम पचरने। हमें याद हो गया क्या क्या याद रखना है इन तीनों का। उसके बाद एनसीईआरटी यूजीसी हो गया, इसके अलावा कोई नहीं। प्रेस और मीडिया वाले जो प्रमुख हैं उनको देख लेते हैं, क्या क्या याद उसमें रखना है हमें। उसमें याद रखना है सबसे पहले आप प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ याद रख लो। अध्यक्ष और सीईओ। अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश। और उसके बाद शशि शेखर वेम्पति है प्रसार भारती के सीईओ। उसके बाद अध्यक्ष कौन है? भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष कौन है? चंद्रमौली कुमार प्रसाद, इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्लियर। भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान के शेखर कपूर, ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के है शेखर कपूर। महानिदेशक आकाशवाणी के कौन है? एफ सफरयार महानिदेशक आकाशवाणी के। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? अवीक सरकार। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के कौन है? रविंद्र कुमार। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के शैलेश गुप्ता। ये याद रखो, टेलीविजन संस्थान, आकाशवाणी, प्रसार भारती हो गया, बाकी नहीं। क्लियर हो गया ना। उसके चलते आगे, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान के प्रमुख सबसे पहले हमें याद रखना है इसरो के सिवन, सबको इम्पोर्टेंट, सबको पता है। बार्क के चेयरमैन और डीआरडीओ के, यही धर एक सीएसआईआर के रखना चाहते हो तो रख लो, बाकी कोई नहीं रखो। क्लियर। बार्क, डीआरडीओ, सीएसआईआर और इसरो हो गया। इसरो के चेयरमैन कौन है? के सिवन। उसके बाद परमाणु ऊर्जा आयोग के, परमाणु एटॉमिक एनर्जी कमीशन के कौन है? कमलेश नीलकंठ व्यास। उसके बाद AERB, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, ध्यान देना, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड कौन है? जी नागेश्वरा। बार्क के भाभा एटॉमिक रिसर्च कमीशन या सेंटर बोलते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अजीत कुमार मोहंती जी। क्लियर। डीआरडीओ के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जी सतीश रेड्डी। क्लियर। सीएसआईआर आपको पता है, सीएसआईआर सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, कौन है? शेखर मंडे जी। क्लियर। उसके बाद औद्योगिक और विकास अनुसंधान परिषद के कौन है? टी रामासामी। उसके बाद विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के कौन है? एस सोमनाथ। क्लियर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष, एस सोमनाथ। खेल संगठनों का प्रमुख कुछ है और उसको हम देख लेते हैं। उसमें भी बहुत आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। आईसीसी के हमने याद कर लिया, बीसीसीआई के हम याद कर लें। आईसीसी का सिर्फ सीईओ याद कर लो, मनु साहनी। क्लियर। उसके बाद अंतरिम अध्यक्ष नहीं, टेम्पररी अध्यक्ष है आईसीसी के इमरान ख्वाजा, बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, टेम्पररी अध्यक्ष। क्लियर। प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक कौन है आईसीसी के? प्रथम स्वतंत्र पहली बार पूरी तरह इंडिपेंडेंट, इंदिरा नूई। क्लियर। बीसीसीआई के अभी अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली, 39 है। उसका सीईओ बीसीसीआई के कौन है? हेमांग अमीन, मतलब हमारे बीसीसीआई के सीईओ कौन है? हेमांग अमीन। मुख्य कोच पता है सबको, रवि शास्त्री। मुख्य कोच महिला क्रिकेट के सबको पता है, WB रमन। महानिदेशक कौन है? भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है? नीलम कपूर, इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय टेनिस है, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के चेयरमैन कौन है? अनिल जैन। फुटबॉल के है प्रफुल्ल पटेल, देखो प्रफुल्ल पटेल है फुटबॉल के, अनिल जैन है टेनिस के। उसके बाद है कोच कौन है भारतीय फुटबॉल टीम के? इगोर स्टीमैक, इम्पॉर्टेंट इसलिए कि क्रोएशिया के हैं। क्लियर। इगोर स्टीमैक। एशियाई फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? शेख सलमान बिन इब्राहिम।
भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन हैं? ग्राहम रीड, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेंद्रो निगमबाम। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष कौन है? माइकल ईरानी। ध्यान देना, अंतरिम अध्यक्ष कभी भी आपसे नहीं पूछा जाएगा भाई, टेम्पररी है, कभी भी आए कभी भी चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन है? सेबास्टियन को है। अध्यक्ष एशियाई एथलेटिक्स संघ के कौन है? दहलन जुम्मन अल हमद। भारतीय टेबल टेनिस के कोच कौन है? डेजन पापिक। क्लियर। उसके बाद अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक समिति के कौन है? थॉमस बाक। सॉरी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा। क्लियर, नरेंद्र बत्रा। उसके बाद आगे हम देखते हैं अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक। इसमें ये वाला सिर्फ इम्पोर्टेंट है। और भारतीय बैडमिंटन संघ के अंतरिम अध्यक्ष बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं, हिमांता बिस्वा संप्रा। फीफा के अध्यक्ष याद रखो, जियानी इन्फेंटिनो। अध्यक्ष भारतीय हॉकी महासंघ के नरेंद्र बत्रा। क्लियर, दोनों का यही है भाई। विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? एन रामचंद्रन, भारत के। विश्व वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? तिलंगा सुमति पाला। भारतीय कुश्ती वर्ल्ड फेडरेशन रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के ब्रिजभूषण सिंह। भारतीय खेल परिषद के अखिल भारतीय खेल परिषद के अध्यक्ष कौन है? विजय कुमार मल्होत्रा। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन के जनार्दन सिंह गहलोत। इम्पॉर्टेंट कौन कौन है, ये इम्पॉर्टेंट है कि याद रखना। फीफा याद रखो, मेरे हिसाब से फीफा याद रखो। और ये बिल्कुल भी नहीं हॉकी महासंघ, क्योंकि क्लियर। और ऊपर में हमें याद रखना है, कोई कोच कुछ नहीं पूछेगा, पर्सन इतना आसान नहीं पूछेगा। CEO ICC का याद कर लिया, BCCI का याद कर लिया, बहुत हो गया। कोच क्लियर। अब देखते हैं जो हमारी बीमा इंश्योरेंस कंपनी है उसमें कौन कौन याद रखे? LIC के याद रखो और IRDA को याद रखो। क्लियर, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंडियन इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी कौन है? सुभाष चंद्र खुतिया। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी आपको पता है, जो 4 इम्पॉर्टेंट रेगुलेटरी बॉडी है, RBI, IRDA, सेबी और एक और है कोई, उसमें से एक है। ESIC कर्मचारी राज्य बीमा निगम, उसके है भंडारू दत्तात्रेय। LIC के कौन है? MR कुमार। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के कौन है? देवेंद्र श्रीवास्तव। CMD ओरिएंट इंश्योरेंस कंपनी बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, SN राजेश्वरी। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी अतुल साहब, बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। संयुक्त सचिव यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी मदनेश कुमार मिश्रा, बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। यूनाइटेड इंडिया कॉरपोरेशन गिरीश राधाकृष्ण, बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के सनत कुमार। और MD और CEO SBI जनरल इंश्योरेंस PV कांटपाल, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। LIC RD IRDA। और मन है तो पहला का 3 याद कर लो, IRDA सुभाष चंद्र खुतिया, ESIC राष्ट्रीय कर्मचारी राज्य बीमा निगम भंडारू दत्तात्रेय। उसके बाद याद रखना है तो LIC का रख लो, MR कुमार। क्लियर। उसके बाद जो हमारे आर्थिक और राजनीतिक संस्थान हैं, आर्थिक और कॉमर्शियल जो संस्थान है, उसमें कुछ के आप याद रख लो। मैं जो बोल रहा हूँ उसी का याद रखना, पूरा नहीं याद करने लग जाना। फिकी का आप याद रख लो, महासचिव जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं फिकी के, दिलीप चिनाय है। और फिकी के अध्यक्ष थोड़ा ध्यान रखना, संगीता रेड्डी। एसोचैम के याद रखना, निरंजन हीरा नंदाली।
सब सौरभ सान्याल सेक्रेटरी है, ध्यान देना, चीफ सेक्रेटरी है एसोचैम के, और सभी बॉडी में 2 होते हैं। क्लियर। सीआईआई के उदय कोटक, इफ़को के बलविंदर सिंह नकई, नैसकॉम के होते हैं चेयरमैन कौन है, एक चेयरमैन है, एक प्रेसिडेंट है। यूबी प्रवीण राव चेयरमैन और देवजनी घोष प्रेसिडेंट है। अध्यक्ष है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया लियो पुरी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स सुनील भारती मित्तल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आशीष कुमार चौहान। क्लियर। कौन कौन इंपॉर्टेंट है, फिकी कर लिए, और इसमें थोड़ा देख लेना, मतलब लास्ट का ये दोनों छोड़ के और ये भी छोड़ दे सकते हो, और बाकी थोड़ा देख लेना। बैंक के प्रमुख अधिकारी। क्लियर। आरबीआई के गवर्नर कौन है, शशिकांत दास, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर। अब उप गवर्नर आपको पता है 4 होते हैं, तो एक है एम राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन, विभू प्रसाद कानूनगो और माइकल देवव्रत पात्रा। क्लियर। और मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है, सुधा बालकृष्ण, मुख्य वित्तीय अधिकारी सुधा बालकृष्ण। क्लियर। कुछ और जो बैंक है नेशनल बैंक, उसके एमडी और सीईओ के बारे में देख लेते हैं। जो भारतीय स्टेट बैंक है एसबीआई के अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा। सिर्फ यही याद रखो, सीएफओ चरणजीत सिंह अटरा और प्रबंध निदेशक है अश्वनी भाटिया। और ये सब ये बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत नहीं। बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं याद रखना है। बैंक ऑफ इंडिया संजीव चड्डा बिल्कुल याद नहीं रखना है। बैंक ऑफ इंडिया अतनु कुमार दास बिल्कुल याद नहीं रखना। बैंक ऑफ महाराष्ट्र एएस राजीव बिल्कुल याद नहीं रखना, कोई भी नहीं याद रखना। केनरा बैंक लिंगम वेंकट प्रभाकर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पल्लव मोहापात्रा। इंडियन बैंक पद्माजा चंद्रू। इंडियन ओवरसीज बैंक पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। पंजाब नेशनल बैंक एस मल्लिकार्जुन राव। पंजाब एवं सिंध बैंक एस कृष्णन। यूको बैंक अतुल कुमार गोयल। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जी राजा किरण राय बिल्कुल याद नहीं रखना, सिर्फ एसबीआई का याद रखो, सिर्फ अध्यक्ष हो गया। ये तो आपको पता ही है कि 30 अगस्त को 10 सार्वजनिक बैंकों को 4 बड़े सार्वजनिक बैंकों में विलय कर दिया है। वर्तमान में भारत में बैंकों की संख्या 12 हो गई है। ये सब लिखा हुआ है। निजी बैंकों के सीईओ इतना एक और कोई भी नहीं पूछेगा, आपको मैं बताता हूँ को क्या क्या याद रखो इसमें। नाबार्ड के अध्यक्ष है गोविंद राजुलू चिंतला। नाबार्ड के कौन है, गोविंद राजुलू चिंतला। IBA के क्या है, इंडियन बैंक अथॉरिटी एसोसिएशन। राज किरण राव। नेशनल हाउसिंग बोर्ड के शारदा कुमार होटा। एक्जिम बैंक है डेविड रसक्विना। क्लियर। पेटीएम नहीं पर याद करना, भावेश गुप्ता। सिडवी मोहम्मद मुस्तफ़ा, ये थोड़ा ध्यान रख सकते हो सिडवी के। पेटीएम मनी बरूर श्रीधर। पेटीएम पेमेंट बैंक सतीश कुमार गुप्ता। जम्मू एंड कश्मीर बैंक RK छिब्बर। धनलक्ष्मी बैंक सुनील गुरबक्सानी। IPPB इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जी वेंकट राजू। सिटी यूनियन बैंक M कामाकोरी। एस बैंक कौन है, प्रशांत। IDFC फर्स्ट बैंक B वैद्यनाथन। HDFC शशिधर जगदीशन। ICICI संदीप बख्शी, बिल्कुल भी नहीं, सोचना भी नहीं। सिडबी एक्जिम नाबार्ड हो गया, ये दोनों मन करे तो कर लेना। विभिन्न शहरों के मेयर बिल्कुल भी नहीं, आपको अपने शहर का याद करना है तो कर लो। आपका जो मान लो आप बिलोंग करते हो पटना से तो सीता साहू है, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं पूछेगा।
देख लो एक बार, आपको देखना है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर देख लो। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख, यूनाइटेड नेशन के महासचिव, चीफ सेक्रेटरी कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। उप महासचिव कौन होते हैं संयुक्त राष्ट्र ऑर्गेनाइजेशन के? अमीना मोहम्मद हैं, जो कि नाइजीरिया के हैं। और ध्यान देना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 75वां सत्र हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन है? वोल्कन बोजिकर टर्की के, वोल्कन बोजिकर टर्की के जो है। क्लियर? चलो ये आपको पता है वर्चुअल हुआ है। क्लियर? बस इतना ही है इस वीडियो में। आगे देखते हैं कि कहाँ तक नाम याद रखना है, यहाँ तक। उसके बाद ये सब इनको देख लेंगे। अब नाम बहुत टफ होता है यार याद करना, है ना। चलो मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।